8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? 2027 के मध्य में या 2028 की शुरुआत में? और इस सवाल का जवाब दे रहा है टाइम्स नाउ। इंग्लिश का बड़ा अखबार है, सब जानते हैं। चलो एक बार देखते हैं। इस सवाल का जवाब तो मैं भी चाह रहा हूं और आप भी चाह रहे होंगे कि नेशनल मीडिया में क्या चल रहा है 8वां वेतन आयोग को लेकर। बहुप्रतीक्षित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग जो 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन के लिए जिम्मेदार है का औपचारिक गठन अभी बाकी है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में से मंजूरी दे दी थी, लेकिन आयोग की प्रगति दो महत्वपूर्ण कारकों के अभाव में बाधित है: अध्यक्ष की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तें, TOR को अंतिम रूप देना। इसके बिना आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सकता, जिससे पूरी समय सीमा काफी पीछे चली जाएगी। कार्यावधि की शर्तें TOR का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयोग के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है, जिसमें वेतनमान, भत्ते और सेवानिवृत्त लाभ शामिल है। ऐतिहासिक रूप से सितंबर 2013 में घोषित 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और कार्यावधि की शर्तें TOR कुछ ही महीनों के भीतर यानी फरवरी 2027 तक अधिसूचित कर दी गई थी, जो वर्तमान प्रक्रिया की गति से मेल नहीं खाती है। परंपरागत रूप से वेतन आयोग की अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन में लगभग 2 से 3 साल लगते हैं। चूंकि 8वें वेतन आयोग ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है, इसलिए 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत से पहले वेतन संशोधन की संभावना कम ही लगती है। चलो, इसने एक सवाल का तो जवाब दे दिया कि 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत से पहले वेतन संशोधन की संभावना कम ही लगती है। मतलब 2027 और 28 तक पहले मिलने की उम्मीदें पर पानी फिर रहा है और सरकार चुस्त है, सो रही है और 8वां वेतन आयोग गुमशुदा है, तो सरकार भी चद्दर ओढ़ के सो रही है। और सबसे बड़ी बात है, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर भी चद्दर ओढ़ के सो गए हैं 8वें वेतन आयोग का इंतजार करते करते कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो तब तक आप खुश रहिए कि आपको 3% DA मिल गया और दीपावली पे आपका DA आ जाएगा। और DA जैसे ही खातों में आए, आप उससे बड़ी बड़ी कोठियां खरीद सकते हो, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 2-4 कारखाने लगा सकते हो। क्योंकि सरकार तब सोचती है, तब जो निचला वर्ग है वो अगर अपनी हकों की आवाज उठाए। जब करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी सो रहे हैं तो सरकार को सोने में क्या दिक्कत है? और केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े से बड़ा जो संगठन है, जिनके लीडर हैं, वो भी सो रहे हैं।